अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक की वेटेज पेपर 1 में तो बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स पेपर 2 में भी आ जाता है और ये हमेशा कंबाइंड आता है। इसमें एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती बल्कि बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके दिया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि इसका सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को m से डिनोट किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो है मिरर लाइंस। मिरर लाइंस एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी हो सकती है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन नंबर लाइन की हेल्प से रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, एंड मिरर लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ मिरर लाइन। We are going to reflect object A when mirror line is x-axis. We have to see कि mirror line तक object का distance कितना है। यहाँ पे 1 यूनिट शो हो रहा है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस शो हो रहा है। उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक छोड़ के ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास इमेज आ जाएगी। इस इमेज को हम B के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है कि अगर हम देखते हैं कि हमारा A जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हुए 2 -1, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं। x कोऑर्डिनेट्स आपके सेम रहे हैं जबकि y कोऑर्डिनेट्स के साइंस ऑपोजिट हो गए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a b आर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा इमेज होगा वो होगा a माइनस b, this will be image. On other side, मैं डायग्राम 2 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसको मैं लेवल कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 -4। अब लेट अस सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे A,
this is the object, and mirror line is y-axis. this is the mirror line. अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करूंगा मिरर लाइन की दूसरी तरफ, ऑपोजिट साइड पे. हमें देखना होगा कि कितने यूनिट हमें उस तरफ जाना पड़ेगा, 1 2 3 मिरर लाइन तक. अब यहाँ से भी आप 1 2 3 यूनिट्स छोड़ के यहाँ पे आप एक डॉट लगा लें और ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज बन जाएगा. ये आपका बी इज योर इमेज. अब यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो वो हैं 3 2. जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो है -3 2. तो एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की कि y के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहे, लेकिन जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, जब इमेज बनी तो x के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो गया. तो वी कैन deduce a result that if a equals to ab, that is object, then image will be equals to -ab. this is image. I hope के आपको समझ आई है. Let us take another example. Now I am going to draw another mirror line, that is y is equal to x. Dear students, y is equal to x जो mirror line होती है, that always starting from origin और इसमें x एक्सिस का डिस्टेंस और y एक्सिस का सेम होता है. इफ x is equal to 1, then y is equal to also 1. So this is a sort of equation that is also called y equal to mx plus c. Let us suppose we have one object here. This is an object that is a. अब हमने इमेज को गेट करना है और ये मिरर लाइन है हमारी y एक्सिस. तो हमने डायगोनली मूव करना है टूवर्ड्स मिरर लाइन. अब ऑब्जेक्ट से मिरर लाइन का डिस्टेंस हाफ है. यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इधर मूव करेंगे हाफ, तो हमारा जो इमेज बनेगा डेट इज b, वो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है कि अगर a के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1 2 हैं, जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 2 1. यानी अगर मिरर लाइन y इज इक्वल टू x होगी तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स स्विच हो जाएंगे, तो इमेज बन जाएगी. लेट अस सपोज अगर a हमारे पास है ab एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारे पास आएगा b, डेट इज ba. इसी तरह हम ट्राई करते हैं when mirror line is equal to y equals to -x. This is another mirror line. This is called y equals to -x. Let us number the x-axis and y-axis.
हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं ए, दिस इज ऑब्जेक्ट। हमने मूव करना है डायगनली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो बी होगा, इमेज बनेगी, डेट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर लाइन y इक्वल्स टू -x। हम डिस्टेंस को देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो मिरर लाइन के साथ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट ये डिड्यूस किया कि अगर a के कोऑर्डिनेट्स हमारे -1 3 हैं तो b के कोऑर्डिनेट्स जो कि इमेज है वो -3 और 1 बने। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट -a b है तो इमेज आपकी डेट इज b, वो आपका ये होगा कि जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। डेट इज b, आप कह लें कि ये स्विच हो गए हैं दोनों, जो है वो ये -1 3 था तो ये आपका आ जाएगा -3 1, यानी कि -b और a आ जाएगा इन अदर वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की कि मिरर लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, जो आपके ऑब्जेक्ट और इमेज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इन ऑल 4 केसेस, आप देखें यहाँ पे, सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में मिरर लाइन ने लाइन ऑफ सिमेट्री का रोल भी प्ले किया है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको रिफ्लेक्शन की समझ आई है। हमारे सेकंड लेक्चर में इसके मैट्रिसेस को भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पास पेपर में से भी हम सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।